नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रूनिंग के बाद 15 दिन का वीडियो है और 15 दिन में ही आप देख सकते हैं इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब हमने कंपोस्ट तो डाला है मिट्टी में, अब हमें कुछ न कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना होता है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी हमें नाइट्रोजन वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने हैं क्योंकि अच्छे पत्ते और अच्छी स्टेम प्रोड्यूस करने के लिए, नई नई स्टेम प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधों को, तो हमें नाइट्रोजन वाला देना है। आप ये ठीक से देख लीजिए क्योंकि जो मैं खाद तैयार करने वाली हूँ और वो देने के बाद मैं तीसरे चौथे दिन का अपडेट भी इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये मोगरा का प्लांट है और अभी आप जो देख रहे हैं ये एमेरिस लिली है। ये मेरे अबोली के मतलब क्रॉसेंड्रा के प्लांट है। इनमें भी ग्रोथ तो अच्छी ही है लेकिन हमें खाद तो डालना ही पड़ता है क्योंकि ये गमले में लगे हुए पौधे होते हैं और धीरे धीरे जो गमले की मिट्टी में जो खाद होती है वो कम होती जाती है, तो नई स्टेम प्रोड्यूस करने के लिए इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम कौन सी खाद डालने वाले हैं और वो खाद डालने के बाद हमें क्या अपडेट मिलती है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये एमेरिस लिली का पौधा है। एक बल्ब इसमें लगा है। इसमें अभी फूल तो नहीं आए हैं, मार्च ही चल रहा है, लेकिन अप्रैल में फूल आएंगे। लेकिन इसने देखिए ये बेबी प्लांट तैयार किया है, बहुत छोटा सा है अभी। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता, प्रूनिंग के बाद 15 दिन में ही इतनी ग्रोथ हुई है। ये पेंटास के फूल है, अभी खिलने वाले हैं। ये एक्जोरा प्लांट है और ये सब डेकोरेटिव प्लांट है। ये तो पत्ते ही प्रोड्यूस करते हैं तो इनको तो हमेशा ही नाइट्रोजन वाली ही खाद की ज़रूरत होती है। और गर्मियाँ हैं, अभी मार्च महीना चल रहा है तो हमें इसी महीने में ये वाली खाद देनी है। अगले महीने में हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये कंडे हैं जिनको मैंने 3 दिन पहले पानी में भिगो के रखा था। कंडे मतलब उपले जो गोबर से बनाए जाते हैं। और किसी भी जिस दुकान में हमारे भगवान जी का पूजा का सामान मिलता है उस दुकान में ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। इन कंडों को मैंने 3 दिन पहले भिगोया है। उपले लेते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक पुराने होने चाहिए। उससे ज़्यादा पुराने या फिर 6 महीने से ज़्यादा नए इनको हमें नहीं लेना है क्योंकि जो पुराने होंगे उसमें तो ज़्यादा पोषक तत्व नहीं रहेंगे और जो बहुत नए होंगे उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा रहेगी जो गर्मी पैदा कर सकती है हमारे गमले की मिट्टी में। और जड़ों के पास ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमारे पौधे की जड़ें जल भी सकती है और पौधा खराब भी हो सकता है। इसलिए कम से कम 6 महीने पुराने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक पुराने उपलों को हमें लेना है। इन्हें 3 दिन तक आप ऐसे भिगो के रख सकते हो। अगर आपने ज़्यादा दिन भी भिगो के रखा तो भी अच्छी बात है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है और जितना पुराना ये खाद तैयार हो जाएगी उतनी ये स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और उसका इस्तेमाल हमें उतना कम करना है। इसकी मेजरमेंट मैं आगे बताऊंगी। अभी ये हमारे पौधों में क्या काम करता है ये बताती हूँ। इसमें मिट्टी को एसिडिक करने की क्षमता होती है, तो जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और उनको जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ये हमारी खाद उस मिट्टी को एसिडिक बनाती है। साथ में इसमें हाई नाइट्रोजन भी होता है जो नए नए पत्ते और नई नई स्टेम प्रोड्यूस करता है। अभी हमने कटाई छटाई की है, प्रूनिंग की है या फिर नए हमारे पॉट रिपॉट किए हैं, नए लगाए हैं, तो इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जिससे वो नए नए पत्तियाँ प्रोड्यूस करें, नई नई स्टेम प्रोड्यूस करें क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेम होगी, जितनी पत्तियाँ ज़्यादा होगी उतना ही पौधा हमारा ज़्यादा खाना बनाएगा और हमारे पौधे उतने स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये जो तैयार हो गई हुई खाद है इसको आप इस्तेमाल अभी कर सकते हैं और जो बच जाती है उसको आप बॉटल में भर के भी स्टोर कर सकते हैं। बाद में जब भी गर्मियाँ होगी तब तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि नाइट्रोजन तो गर्मी पैदा करता है, तो उस वक्त हम अपने पौधे के पत्ते पे इसका स्प्रे बनाकर स्प्रे कर सकते हैं और उससे उनको उस वक्त भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगा। जो हमारे पत्ते प्रोड्यूस करने वाले पौधे होते हैं उनको
पत्तों से नाइट्रोजन मिल जाएगा और उनकी ग्रोथ उस वक्त भी अच्छी हो जाएगी मिट्टी में, तब हमें इनको नहीं देना है। अब इसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं। ये एक प्लास्टिक का कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है। ये 1 कप हमने अगर ये लिक्विड खाद ली तो इसमें 10 कप सादा पानी डालना है। 10 कप सादे पानी में ये 1 कप हमें डालना है, ये इसका मेजरमेंट है। और अगर आपको फॉलिएज पे स्प्रे करना है तो सिर्फ आप 1 लीटर पानी में इसका आधे से भी कम मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी सिर्फ 3 दिन ही मैंने इन उपलों को पानी में भिगोया है, इसलिए ये मेजरमेंट है 10 को 1। लेकिन आपने अगर ज़्यादा दिन भिगोए रखा है या फिर आपका स्टोर किया हुआ है तो आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। और आप फॉलिएज के लिए भी उसको 1 लीटर के पानी में सिर्फ 2-3 चम्मच भी डाल के इसका फॉलिएज पे स्प्रे कर सकते हैं। अब 10 को 1 इतनी मात्रा में मैंने ये तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये कितना लाइट कलर हो गया है और इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। आप सीधे सीधे लिक्विड को अपने पौधों में नहीं डालेंगे वरना हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। अब इस पानी को हमारे गमले के हिसाब से या फिर गमले में जो पौधा है उसके एज के हिसाब से, उसके टाइप के हिसाब से और उसकी हाइट के हिसाब से हम इसको डालेंगे। देखिए मिट्टी बिल्कुल भी सूखी नहीं हुई है, थोड़ी सी तो नमी इसमें है। अब ये मेरा क्रॉसेंड्रा का पौधा है और 10 इंच का ये गमला है तो मैं इसमें ये 2 कप डाल रही हूँ। इसके बाजू में ये मोगरा है, इसको भी मैं 2 कप ही डालूँगी। लेकिन इसके बाजू में ये जो छोटा सा जिंटी का पौधा है, ये गमला भी छोटा है, पौधा भी छोटा है, तो मैं इसको सिर्फ 1 ही कप डालूँगी। तो इस हिसाब से आपके ध्यान में आ जाएगा कि किस पौधे को कितना डालना है हमें। हम इसको पत्तों के ऊपर से भी डाल सकते हैं ताकि पत्तों से भी ये खाद एब्जॉर्ब होती रहे और हमारे पौधों को अच्छे से फर्टिलाइज़र मिलता रहे। देखिए ये छोटे से गमले में मैंने 1 ही कप डाला है, बाकी के सारे पौधों को मैं उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार डालूँगी। आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग सभी पौधे पे कर सकते हो, जैसे कि फूलों वाले पौधे हो या फॉलिएज वाले पौधे हो। हमारे जो भी मनी प्लांट जैसे जो सिर्फ फॉलिएज देते हैं वैसे पौधों को हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस पौधे में अभी फूल आ रहे हैं, जैसे कि हमारे कोई कोई नींबू के पौधे में वगैरह फूल आ रहे हैं, तो वैसे पौधों को अभी इनको नहीं देना है, क्योंकि जब भी फूल आते हैं या फल तैयार होते हैं उस वक्त अगर हमने नाइट्रोजन वाली खाद का उपयोग किया तो वो फूल झड़ जा सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा गर्मी तैयार होती है मिट्टी में और जड़ें हमारी गर्मी के कारण फूल वगैरह पत्ते वगैरह गिरा देते हैं, जला देते हैं। तो इसी तरह से पौधे के अकॉर्डिंग हम इस खाद का प्रयोग करेंगे। अब 3 दिन बाद का मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो जड़ों से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और उसका असर हमें बहुत जल्दी दिखता है। तो 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसको रिज़ल्ट मिल गया है। और ये देखिए सिर्फ 3 ही दिन में ये मोगरा के जो छोटे छोटे हमारे निकल आए थी स्टेम, वो कितनी बड़ी हो गई है, पत्ते भी बड़े हो गए हैं। और ये बाजू का जो झिंटी का प्लांट था इसमें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ये जो क्रॉसेंड्रा का था आप देख सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं इसके पत्ते। और ये जो मैंने कटिंग लगाई थी, कटिंग एक ही चल पड़ी है मेरी और इसके पत्ते बहुत छोटे थे, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये एमेरिस लिली का, एमेरिस लिली में जो बेबी प्लांट तैयार हुआ था वो बहुत ही छोटा था और 3 ही दिन में ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसके बाद ये दूसरे वाला मोगरा है, इसकी भी ये जो नई नई स्टेम और पत्तियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम तो मुझे अभी तक नहीं पता, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन और इसके फूल भी खिलने की तैयारी में है। ये मोगरे का आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी स्टेम आगे ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये देखिए ये जो है फिटोनिया के पौधे मेरे, इसमें आपको फ़र्क बहुत तुरंत ही ध्यान में आ जाएगा। इसके पत्ते कितने शाइन कर रहे हैं और ग्रो भी हो गए हैं। और ये जो है कड़ी पत्ता का प्लांट, इसके 2 तो मैंने पत्ते निकाल दिए सब्जी करने के लिए सुबह, लेकिन ग्रोथ देखिए आप बहुत अच्छी है। ये पेंटास के फूल देखिए खिलने लगे हैं। 3 दिन पहले तो ये खिले हुए नहीं थे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फॉलिएज आ गया है। ये जो हमारा मनी प्लांट का पौधा है इसके पत्ते देखिए बड़े बड़े हो गए हैं।
तो अभी मार्च महीने में आप इस खाद का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। तो कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।